फ्रेंड्स, प्लांट्स में भी फीलिंग्स रहती है, इमोशंस रहते हैं। तो आप जैसे भी नर्सरी से प्लांट को लाते हो और आपके गार्डन में रखते हो तो ध्यान में रहे, कभी भी उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है, कम से कम 1 वीक तक। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, जैसे मेहमान घर आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। आप लोगों को मैं मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ। वैसे ही आज मेरे गार्डन में कुछ ऐसे नए प्लांट्स लेके आई हूँ। चलिए उनको भी हम वेलकम करते हैं मिलके और उनकी डिटेलिंग देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज कर दीजिए। हर रोज नए नए इन्फॉर्मेशंस लेके आती हूँ, नए नए प्लांट्स के बारे में, उनकी केयरिंग कैसे करना, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल IB गार्डन। तो चलिए वेलकम करते हैं मेरे गार्डन में जो नए 2 प्लांट्स आए उनको। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये है ड्रेसिना का प्लांट और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इन 2 प्लांट्स को मैं मेरे लोकल नर्सरी से लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स है, बहुत ही खूबसूरत और अफोर्डेबल प्राइस में। एक गमले इस ड्रेसिनिया का तो 120 का प्राइस है और इसका 150 का। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ड्रेसिनिया एक बहुत ही अच्छा सा प्लांट जिसे आप इंडोर और आउटडोर भी लगा सकते हो। इसे भी वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद है और इसे रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं ड्रेसिनिया में ऑलरेडी 3 स्टेम्स जो है ग्रोथ हो रही है इसके अंदर और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ड्रेसिनिया में। हालांकि सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके अंदर एक ही स्टेम से 2 स्टेम्स ग्रो हो रहे हैं। इसे भी हम इजीली स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं और ड्रेसिनिया को भी हम इजीली स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी मिट्टी के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही चिपचिपी मिट्टी है। होता क्या है, नर्सरी वाले कभी भी वो वर्मी कंपोस्ट कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देते हैं उनके प्लांट्स में। क्यों? उन्हें ज़्यादा ग्रोथ नहीं करनी है, बस उन्हें पानी डाल के मेंटेन करना रहता है नर्सरी वालों को। तो वो कभी भी वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी टाइप की फर्टिलाइजर तो वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो पेस्ट को अगर कंट्रोल करना हो तो वो कोई पेस्टिसाइड ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी भी कोई भी टाइप का फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है, जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट को लाते हैं कुछ इस तरह, अगर आप कोई पॉलीथीन कवर में ला रहे हो या फिर कोई इस तरह के गमले में ला रहे हो तो अब उनकी हम केयर किस तरह करते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। फ्रेंड्स, प्लांट्स में भी फीलिंग्स रहती है, इमोशंस रहते हैं। तो आप जैसे भी नर्सरी से प्लांट को लाते हो और आपके गार्डन में रखते हो तो ध्यान में रहे, कभी भी उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है, कम से कम 1 वीक तक। 1 हफ्ते तक आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इस गमले से बाहर पौधों को नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। रहने दे इस नए प्लांट को जो आप लाए हैं, दूसरों प्लांट्स से मिलने दो, उनसे उनकी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दो और जो कुछ भी अलग अलग प्लांट्स को आप जैसे केयर करते हो इसी तरह से भी ट्रीट कीजिए। बिकॉज प्लांट्स में इमोशंस रहते हैं। आप जैसे ही अगर रिपोर्ट कर दोगे तो वो पौधा एकदम स्ट्रेस पे चला जाएगा और ग्रोथ तो होना अलग, लेकिन वो मरने के एंड पर आ जाता है, धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो आप देख पा रहे हैं अब ड्रेसिनिया का प्लांट कितना हेल्दी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो नर्सरी वाले रहते हैं तो वो कोई भी कंपोस्ट वगैरह या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र वो नहीं देते हैं। तो हमें करना क्या है, अब जैसे कि ये 5 इंच का गमला है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्रेसिनिया में 3 स्टेम्स है। तो मैं इसे एक कम से कम 10 दिन के बाद इन 3 स्टेम को अलग अलग गमलों में डाल के डिपार्ट कर दूंगी इन सब को, और मेरे गार्डन में भी और भी ज़्यादा प्लांट्स एलिवेट हो जाएंगे। और इसमें इस मिट्टी, अब ये बहुत ही सख्त मिट्टी है
जैसे मैं पानी डालूंगी तो ये शायद ऊपर रहने के चांसेस है, तो मैं इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, थोड़ी बहुत नीम खली, बोन मिल, ये सब मिलाकर एक प्रॉपर गार्डन सॉइल मिक्स करके इन्हें फिर रिपोर्टिंग करूंगी। अनटिल देन इन पौधों को हाथ नहीं लगाना है, यानी कि आपको केयर करना जरूरी है। इस तरह अगर आप लाए हो तो उनको अलग पौधों की तरह इनको भी उतनी ही प्यार केयरिंग की ज़रूरत रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा जब हम नर्सरी से लाते हैं तो कभी भी आपको इमीडिएटली इनको रिपोर्टिंग नहीं करना, इनके गमले को दूसरे गमले से नहीं डालना है। थोड़े दिन जैसे है वैसे ही रहने दो, इनको एनवायरनमेंट में सेट होने दो, सब दूसरों पौधों से घुल मिलने दो, तभी इनको रिपोर्टिंग करना है, वरना पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। देखा आपने क्या फ़र्क पड़ता है जब आप अलग जगह से कोई भी प्लांट लाते हो नर्सरी से और आपके गार्डन में रखते हो, तो प्लांट को, यही रीज़न है प्लांट्स को तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। कैसे लगे मेरे आज के 2 नए प्लांट्स? ड्रेसिनिया जो बहुत ही प्यारा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर दोनों भी सूट करता है, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये दोनों प्लांट्स भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है बहुत, और शो प्लांट्स भी दिख रहे हैं। ये देखिए, अगर आप कहीं पार्शियल सनलाइट एरिया में अगर आप रख दो तो वहाँ का जो डेकोर है और भी एनहांस हो जाएगा आपका गार्डन, या होम्स में, रूम्स में, कहीं भी, आपकी बालकनी में। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।